पहले समुद्र में जाते हैं, पंचजन्य नाम का राक्षस मिलता है, उसको मारते हैं, वहां से पंचजन्य शंख भगवान को मिलता है, वही शंख भगवान रखते हैं फिर। और पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर। जो महाभारत के रणांगन में भगवान शंख बजाते हैं युद्ध के समय, वो वही शंख होता है, पांचजन्य। लेकिन अभी गुरुपुत्र मिला नहीं तो यमलोक में गए, वहां से गुरु जी का बेटा लेकर के आए, माता जी को दिया। इधर भगवान वापस आए हैं मथुरा में। मथुरा में भगवान का है जन्मदिन, सबको बड़ी प्रसन्नता है। देवकी मैया ने बहुत सारे व्यंजन भोजन में बनाए हैं और आज भोजन की थाली भगवान को परोसी है, उसमें मक्खन परोस दिया है। और जैसे ही मक्खन को देखा कन्हैया ने, भगवान को गोकुल याद आ गया, मैया याद आ गई, गोपियाँ याद आ गई, ग्वाल बाल याद आ गए, बचपन की सारी लीलाएं याद आ गई। खाने का मन नहीं हुआ, उठ गए कन्हैया और गोकुल की ओर दृष्टि करके रोने लगे। देवभाग के पुत्र बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य उद्धव जी, भगवान के जो मित्र हैं, वो आए और कृष्ण को रोते देख करके कहा, कन्हैया तुम रोते हो? भगवान बोले, नहीं उद्धव, मैं रो नहीं रहा हूं, मुझे तो कोई रुला रहा है। कौन रुला रहा है? माँ यशोदा का प्रेम, गोपियों का स्नेह, वात्सल्य जो है ना माँ का, बहुत रुलाता है। धोखा दिया मैंने ब्रजवासियों को, कहा था परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए, गया नहीं। और अब बड़ी याद आती है, मैं जा नहीं सकता, किस मुंह से जाऊं, उनको क्या उत्तर दूं। तुम ज्ञानी हो, मेरे मित्र भी हो, समझते हो ना तुम मेरी परिस्थिति को। तुम जाओ उद्धव, और जाओ मेरी माँ को मेरा समाचार सुनाना। गोपियाँ जो मेरी याद में रोती हैं उन्हें संदेश देना, राधा रानी को मेरी चिट्ठी देना। आप जाइए, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। वो जो ऐसे ही रोते रहते हैं ना मेरे लिए, उनको तुम समझाना ताकि उनकी ज़िंदगी खराब नहीं हो। तुम जाओ। उद्धव जी को लगा कि मैं ज्ञानी हूँ, देखो मेरा कितना मान है मेरे ज्ञान का, जो भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है, बिल्कुल मैं जाऊँगा। ज्ञान का थोड़ा घमंड भी था उद्धव जी को कि हाँ अपन सब संभाल लेंगे। पर भगवान को लगा कि एक बार उद्धव जाए ब्रज तो देखे तो सही कि ब्रज की भक्ति क्या है, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। उद्धव जी गए हैं सोने का रथ लेकर, कृष्ण का पीतांबर पहनकर, परंतु जब पहुंचे ब्रज में, ब्रज की भूमि में पैर रखा सज्जनों, वहां तो पूरा वृंदावन ही कृष्णमय हो रखा है। यमुना की पानी की लहरों से कृष्ण नाम की ध्वनि, चिड़ियों की चैंक में कृष्ण नाम की ध्वनि, मयूर की केका में कृष्ण नाम की ध्वनि, कोयल की कूक में कृष्ण नाम की ध्वनि। आदरणीय उद्धव जी आगे बढ़े, गोपियों को देखा तो रो रही। मैया यशोदा से मिले तो वृद्ध हो गई माँ, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, लेकिन प्रेम इतना कि उनको लगता है अभी भी कन्हैया इसी आंगन में खेल रहा है, इसी पल्ले में सो रहा है। पलना तो खाली है लेकिन फिर भी लगता है कन्हैया यहीं है। ये सब देखा उद्धव जी को लगा, हे भगवान कितना प्रेम करते हैं ये लोग कृष्ण से, कितना प्रेम है इनको। जब गोपियों से मिलने आए तो वहां सज्जनों गोपियों से मुलाकात हुई। एक भंवरा बीच में आता है, उसके माध्यम से भ्रमर गीत गोपियां गाती हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए कुछ ज्ञान देना शुरू करते हैं, लेकिन गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर चुके, इसलिए गोपियां कहती है उद्धव तुम आए लेकिन देरी कर दी आने में, ये तुम्हारा ज्ञान यहां नहीं चल सकता, क्योंकि यहां तो सब कृष्ण के भक्त हैं, यहां तो सब प्रेम भक्ति में डूबे हुए हैं। जाओ अपना माल लेकर किसी दूसरे शहर, किसी और दुकान पे जाके ये बेचना, यहां ग्राहक नहीं है तुम्हारे माल के। क्यों? गोपियों ने कहा क्योंकि हमारे लिए कृष्ण ही सर्वस्व है, सब कुछ वही है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम उधो हम श्याम सो ही काम है। श्याम ही श्याम जिए श्याम बिना ना ही रहिए, आंधे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। श्याम श्याम गति श्याम मति, श्याम है प्राणपति।
श्याम सुखदाई सो श्याम शोभा धाम है। उधो तुम श्याम बोरे श्याम, उधो तुम श्याम बोरे पाती लेके आए दोरे, पाती लेके आए दोरे। योग कहाँ रखे या तो रोम रोम श्याम है, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, रोम श्याम है। उद्धव तुमने देरी कर दी। और आदरणीय उद्धव जी जब ये बातें सुनते हैं, गोपियों की इस भक्ति को देखते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति को, ज्ञान को धक्का लगता है उद्धव जी के। हे भगवान, हम ज्ञानी बने फिरते हैं लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारा दिल तो शुष्क हो रखा है। धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ गया गोपियों की उस भक्ति को देखकर उद्धव जी में कि उद्धव जी ने बोलना ही बंद कर दिया। और परिवर्तन क्या, परिणाम क्या निकला? ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल, और ऊधो सुधो हो गयो सुन गोपियन के बोल। आज उद्धव जी सीधे हो गए थे। उद्धव जी गोपियों के गुरु बनने, गुरु नहीं बन पाए, शिष्य बन के जा रहे थे। आए थे उद्धव जी ज्ञान का घमंड लेकर जा रहे हैं, प्रेम की पोटली बांधकर। परिवर्तन। और जब उद्धव जी आए हैं मथुरा में, श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, आइए पधारिए ज्ञानी जी, स्वागतम। उद्धव जी ने कहा, जले पर नमक मत डालो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। नहीं, अरे आप तो बृहस्पति के परम विद्वान शिष्य हैं, आपसे तो कोई, अरे बोले था, अब नहीं, अब तो बस गोपियों की तरह दास हो गया, उनकी तरह भक्त हो गया। अब वो बात नहीं, अब तो बस प्रेमी हो गया। भगवान को लगा, हाँ अब ठीक है, ज्ञान तो था ही, अब प्रेम भी आ गया, दोनों होना चाहिए। फिर भगवान ने उद्धव जी को अपने निज स्वरूप का ज्ञान कराया। अक्रूर जी के घर भगवान पधारे, फिर कुब्जा के घर भी भगवान गए। देखो, अपने को भगवान का विवाह करवाना है और अपन मथुरा वृंदावन में अटके रह गए तो फिर काम कैसे चलेगा? तो मैं फटाफट भगवान की शादी करवाता हूँ। भगवान को भी द्वारिका भिजवाना है, अभी तो द्वारिका बसानी भी है, तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलेगी कथा। अक्रूर जी के घर भगवान गए, कुब्जा के घर भगवान पधारे। कंस की 2 पत्नियां थी। अस्थि प्राप्ति, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया तो अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास जाती है और कहती है कि पिताजी, हमारे पति कंस को कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए आता है। कृष्ण भगवान और बलराम जी दोनों भाई मिलकर के जरासंध की सारी सेना को मार देते हैं। बाद में बलराम जी जरासंध को मारने लगते हैं तो कन्हैया कहते हैं कि बलराम जी जरासंध को छोड़ दो। बोले, छोड़े क्यों? ये दुष्ट है, दुष्टों को मारने अपन आए हैं मथुरा में, मार देना चाहिए। भगवान ने कहा, दुष्टों को मारने मथुरा में आए, तभी तो कहता हूँ कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे तो ये जाएगा, फिर राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, फिर अपन राक्षसों को मारते रहेंगे, फिर अपन इसको छोड़ देंगे, फिर राक्षसों को इकट्ठा करके लाता रहेगा, फिर अपन राक्षसों को मारते रहेंगे। तो जरासंध तो बिना पैसे का एजेंट है, जरासंध को छोड़ दो। जरासंध को छोड़ दिया गया। जरासंध दोबारा भगवान से युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने दोबारा उसको हरा दिया। 23 अक्षौणी सेना लेकर आया था इस बार भी। और ऐसे करके वो 17 बार भगवान से युद्ध करने के लिए आया, 17 बार भगवान ने उसको परास्त किया। बीच में कालीवन आ गया युद्ध करने के लिए। जब कालीवन आया तो भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे, भगवान आगे, कालीवन पीछे। भगवान ने देवताओं के प्रधानशील विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम सागर के बीच में सोने की नगरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा भगवान है ना, उनको ऐसा वरदान मिला था, उनके पास ऐसी कला थी, शिल्प कला। और कला भी कितनी, आज की टेक्नोलॉजी क्या करेगी उनके सामने। उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी थी, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि वो कागज पे नक्शा बनाते थे। जैसे कुछ बनाना है ना तो वो ड्राइंग करते थे, नक्शा बनाते थे, और नक्शा इधर बनता था और उधर काम शुरू हो जाता था। इधर नक्शा बनाया, उधर काम बन गया, सब कुछ बन जाता था। तो बोले कुछ गलत बन गया तो बोले ये भी तो सिस्टम था, इधर नक्शे में मिटाते थे, उधर अपने आप साफ हो जाता था। ये कला थी उनके पास में,
ऐसे थे विश्वकर्मा जी। और आपको पता है विश्वकर्मा नाम कैसे पड़ा इनका? भाई विश्व को कर्म करने की प्रेरणा जिन्होंने दी उन देवता का नाम है विश्वकर्मा। सारा संसार, सारा विश्व, ये अलग बात है कि किसी देश में जाएं और वहां कोई विश्वकर्मा को शायद न पहचाने जैसा अपन भारत के लोग मानते हैं उस रूप में, लेकिन ये तय है कि कोई राम को माने या न माने, कोई कृष्ण को माने या न माने, लेकिन जितने भी देश हैं और जिन देशों में विकास है और सब लोग कर्म में विश्वास रखने वाले लोग जहाँ रहते हैं वो सब विश्वकर्मा को परोक्ष रूप से मानते हैं। जो कर्म करता है, अपने यहां तो समाज है एक ऐसा जो विश्वकर्मा को अपना इष्ट मानता ही है, वो तो गौरव है ही है हमारा, लेकिन उसके अलावा पूरे देश, पूरी दुनिया में जो इंजीनियर हैं, जो माइंड से खप रहे हैं या चाहे अपने श्रम, अपने शरीर के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं, वे सब विश्वकर्मा को ही प्रेरणा मानते हैं। तो वो विश्वकर्मा भगवान ने उनको कहा, कोई फटाफट काम करवाना होता था तो भगवान उन्हीं से करवाते थे। भगवान ने कहा आपको रातों रात सोने की नगरी का निर्माण कर देना है, समुद्र के बीच में सोने की नगरी का निर्माण, रातों रात। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात सोने की नगरी का निर्माण समुद्र के बीच में कर दिया और सब मथुरा वासियों को सोते हुए भगवान ने उनको सबको वहीं पहुंचा दिया। रात को सोते हुए कोई सब उठे तो सबने कहा इस नगरी का द्वार कहाँ, द्वारका, तो उस नगरी का नाम हो गया द्वारका। वही सोने की नगरी समुद्र के बीच की नगरी बन गई द्वारका नगरी। अब मथुरा वासी द्वारका वासी बन गए। भगवान भागते गए, पीछे पीछे कालीवन भागता गया, भागते 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 भगवान ने गुफा में चले गए। वहां मुचकुंद नाम के राजा सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद राजा को उड़ा दिया। भगवान आगे गुफा में चले गए, कालीवन पीछे आया। कालीवन ने जब पीताम्बर देखा कृष्ण का तो सोचा कृष्ण ही पीताम्बर उड़ करके सो गया है, लात मारी कृष्ण समझ करके, लेकिन वो तो मुचकुंद राजा थे। वो उठे और उन्होंने जैसे देखा कालीवन को, कालीवन पर दृष्टि पड़ते ही कालीवन जल करके भस्म हो गया। उनको वरदान था कि तुम्हें जो उठाएगा तुम्हारी पहली दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो मर जाएगा। तो कालीवन मर गया बिना शस्त्र के। फिर भगवान बाहर आए, एक साथ दो काम किया, कालीवन को मरवा दिया, इधर राजा को जगा दिया। और फिर भगवान वापस मथुरा में आए तो जरासंध फिर भगवान से युद्ध करने के लिए आया। इस बार जब युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण भगवान, बलराम जी दोनों भाई सोचे क्या करें, और 11,000 पंडितों को पूजा पर भी बैठाया था। उसने कहा कि इस बार मैं कृष्ण से हार गया तो तुम 11,000 को सूली पर चढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार अगर कृष्ण से जीत गया तो तुम 11,000 को इतना धन दूंगा कि जिंदगी में कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे युद्ध करने के लिए आया तो कृष्ण भगवान बलराम जी से बोले लाओ भैया रण छोड़ करके भाग जाएं तो कैसा रहे। बोले क्या कहते हो, रण छोड़ के भाग जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बोले क्या करें, अब ब्राह्मण लोग हैं उधर तो उनके लिए कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो बेचारे ब्राह्मणों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन कन्हैया भाग जाएंगे तो अपना नाम बदनाम हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे भगवान कायर रण छोड़ के मैदान छोड़ के भाग गए, इन्होंने पीठ दिखा दी, अपना नाम खराब हो जाएगा। भगवान बोले चिंता क्यों करते हो, लोग अपने को चीर चोर तो कह ही देते हैं, लोग अपने को माखन चोर कह ही देते हैं, तो एक रण छोड़ और सही। तो रण छोड़ करके भाग गए तो नाम हो गया रण छोड़ राय। बोलिए श्री रण छोड़ राय भगवान की। कृष्ण भगवान बलराम जी भागते भागते पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने पीछे सेना भगाई, कहा कि इस पहाड़ को घेर लिया जाए, वे दोनों यहीं कहीं छुपे हुए हैं, पहाड़ को आग लगा दो, दोनों जल के भस्म हो जाएंगे। सेना द्वारा पहाड़ को घेर करके आग लगवा दी गई। लेकिन कृष्ण बलराम गुप्त रास्ते से होते हुए द्वारिका में पहुंच गए। रेवत की पुत्री रेवती से बलराम जी की शादी हो गई। बोलिए द्वारिकाधीश की। बलराम जी की शादी हो गई, और जब बलराम जी की शादी हो गई तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब हमारा विवाह होना चाहिए। लेकिन विवाह होए कैसे, कोई सगाई वाला तो आता ही नहीं है, और सगाई वाला आए कैसे, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड इतना बढ़िया है नहीं। चोर नाम न्यारो पड़ियोड़ो। देखो ये तो विनोद की बात है, भगवान के विवाह की कोई कमी नहीं है। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, राजासीर्भीष्मको नाम राजासीर्भीष्मको नाम विदर्भात् पतर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्रा कन्यैकाच वरानन।
कुंडिनपुर के महाराजा हैं भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली। पुत्री नहीं है। सूर्य भगवान की बड़ी उपासना करी इन्होंने। सूर्य भगवान की कृपा से कमल के फूल पर इनको छोटी सी बालिका मिली। सज्जनों, सूर्य भगवान की कृपा से बालिका मिली और कमल के फूल पर। और वो कौन है? वो कोई और नहीं, सामान्य नहीं, स्वयं लक्ष्मी ही इनके यहाँ पुत्री बनकर के आई हैं। लक्ष्मी कभी गर्भ में निवास नहीं करती, वो निकली समुद्र से। वही लक्ष्मी सीता बनी, निकली राम जी की पत्नी सीता तो धरती से निकली, जमीन से निकली। और वो लक्ष्मी जी जब रुक्मिणी जी बनी कृष्ण की पत्नी तो कमल के फूल पर मिली है। पढ़ाई लिखाई, नाम रखा रुक्मिणी, विदुषी बनाया उसे। शादी के योग्य हो गई तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उसकी सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने मेरी बहन की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी, वो बड़े घर का लड़का है, सुशील लड़का है, अब आप किसी से बात मत करना। लेकिन इस बात का पता जब रुक्मिणी को चला तो रुक्मिणी अपने भाभी के पास बैठ कर के रोने लगी कि मेरे भाई ने ना कोई पूछा ना कोई ताछा और मेरी सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। तो रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि क्या तू किसी और से शादी करना चाहती है क्या? बोले हाँ, मैं द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। तो द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहते तो ऐसा कर, तो द्वारिकाधीश को पत्र लिख, द्वारिकाधीश यहाँ आए तो तेरी शादी उनसे हो जाएगी। ठीक है, प्रयास करने में क्या जाता है। रुक्मिणी ने द्वारिकाधीश को पत्र लिखा। सुदेव नामक पंडित जी थे, सुदेव नामक, उन पंडित जी के साथ में वो पत्र द्वारिका में भेजा। द्वारिकाधीश को पत्र मिला, भगवान पत्र पढ़ रहे हैं। सज्जनों, संस्कृत में पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में, 7 ही श्लोकों में लिखा। क्यों? विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, सप्तवादी, तो विवाह के प्रतीक के रूप में यह पत्र लिखा गया, इसलिए 7 श्लोकों में पत्र लिखा। फिर रुक्मिणी जी ने सोचा संबोधन क्या करूं, पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन तो करना ही पड़ेगा ना, किसको लिख रहे हैं उसका नाम आता है संबोधन में। परंतु यही तो बात है, रुक्मिणी जी ने सोचा मैं नाम तो लिख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने मनी मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है और पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम न तो लेती थी और न कागज में लिखती थी। परंपरा है ना नाम नहीं लेने की, नाम नहीं लिया जाता है। नाम कहाँ लेते हैं? पति कहता है कि ओ सुनती हो, पत्नी कहती कि ओ सुनते हो, बस इसी में काम हो जाता है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कोड वर्ड से काम चलता है। मैंने एक माताजी से पूछा आप अपने पति का नाम क्यों नहीं लेती हो? ये क्या नाम नहीं लेना, ये नहीं, इसके पीछे क्या? तो बोले थने ठानी है बेटा, नाम नहीं लीजिए करे धनीरो, धनीरो नाम लेवे जन धनी उम्र कम हो जावे। तो मैं क्यों, अच्छा नाम लेना उम्र कम हो जावे, ओ कहीं सिस्टम है? बोले हाँ, नाम लेने से उम्र कम हो जाती है पति की, इसलिए नाम नहीं लेते। तो मैंने कहा अच्छा, पति की नाम लेने से उम्र कम हो जाती है, तो सीता जी तो रोज अपने पति का नाम लेती थी। अशोक वाटिका में थी लंका में सीता जी रावण के वहां, तो रोज कहती थी हे राम, हे रघुनंदन, हे रघुवर, हे करुणा निधान, मुझे आप इस दुख सागर से निकालो, यहाँ से ले जाओ, रावण के यहाँ से ले जाओ, हे राम। तो राम जी किसका नाम हुआ? सीता जी के तो पति का ही नाम हुआ ना। तो मैंने कहा सीता जी तो रोज अपने पति का नाम लेती थी ना, फिर वो तो लेती थी। तो वो माता जी क्या बोली मालूम है? माता जी बोली पति पास में हो तो नाम नहीं लेना चाहिए, दूर हो तो ले सकते। राम जी पास में थोड़े ही थे, लेकिन नाम नहीं लेने की परंपरा है। पहले की माता ऐसी थी नियम की पक्की कि कोई कीर्तन भजन में भी नाम आ जाता था तो लेती नहीं थी। एक बार की बात है, एक महाराज जी कथा कर रहे थे, वो कथा करते थे तो एक कीर्तन करवाते थे बीच बीच में। एक ही कीर्तन महाराज बुलाते थे, एक कीर्तन बस। महाराज क्या बुलाते? कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो सब लोग ये कीर्तन बोलते थे, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। सभी पीछे कीर्तन बोलते। एक माता जी कीर्तन तो बोलती पर अधूरा बोलती, इतना ही बोलती, कालिय मर्दन कंस निकंदन तव शरणम। देवकी नंदन गायब, वो बोलती नहीं, बोली ये तो नहीं बोलूं क्योंकि ये तो मेरे पति का नाम है। छोड़ देती, बोले ये पति का नाम कैसे बोलूं, कल महाराज दूसरा बोलेंगे, दूसरा बोल दूंगी। दूसरे दिन कथा में आए तो महाराज ने तो फिर वही कीर्तन कराया, कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम।
माता जी ने सोचा ये महाराज रोज रोज एक ही कीर्तन कराते हैं और फिर इसमें मेरे पति का नाम आता है, अधूरा बोलना पड़ता है, भगवान का कीर्तन है पूरा बोलना चाहिए, ऐसे तो पाप लग जाएगा अधूरा बोलूंगी तो इतने दिन तक। क्या करें, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन जब विचार किया तो सोचा तीसरे दिन तो कीर्तन पूरा ही बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो तीसरे दिन जब कथा में आ रही थी तो अपने बेटी से कहती आई, बेटी चंपा मैं तो जा रही हूँ कथा में, तेरे पति आए, तेरे पिताजी आए तो उनको भोजन करा देना। बोले ठीक है। अब वो आई कथा में, महाराज आए, कथा शुरू करी तो महाराज का तो नियम वही कीर्तन कराना। महाराज बोले, कालीय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। माता जी ने निश्चय कर लिया था कि आज कीर्तन पूरा बोलना है। तो माता जी बोली, कालीय मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। एक ही नाम से मुक्ति हो गई। चंपा के पापा मीन्स देव की नंदन, देव की नंदन मीन्स कृष्ण भगवान। लेकिन नाम नहीं लेने की परंपरा है। तो रुक्मणी जी ने सोचा कि मैं भी नाम तो कैसे लिखूं, पर संबोधन तो करना पड़ेगा, पत्र जो लिख रही हूं। तो क्या करें, नाम लिख सकती नहीं, संबोधन तो करना ही करना। तो सोच समझ करके एक शब्द का प्रयोग किया और लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर। ये नाम तो नहीं है लेकिन उपमा है, और उपमा भी ऐसी जो भगवान के लिए ही उपयोग में होती है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि त्रिभुवन सुंदर तो केवल कृष्ण ही है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। इसलिए भगवान के लिए लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर। जब से मैंने मेरे गुरु नारद जी के द्वारा आपके गुणगान सुने हैं तब से मैंने आपको ही पति मान लिया है। और आपकी नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति आपके गुणों का श्रवण करना है। मैंने श्रवण किया। और प्रभु आप कहीं ऐसा ना सोच लें कि पत्र तो दे दिया है, अब कौन है क्या है, कोई परिचय नहीं है। मेरा परिचय लिख देती हूँ। मैं कुंडिनपुर के महाराजा भीष्म की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम रुक्मिणी है। मेरी सगाई शिशुपाल के साथ हो चुकी है, लेकिन शेर का भाग कोई शियार ले जाए तो कितने संकोच की बात है। आप शेर हैं, शिशुपाल तो शियार है। मैं आपका ही भाग हूँ। विवाह करूँगी तो आपसे करूँगी, अन्यथा कुंवारी रहूँगी। ये सब तो लिखती हैं। लेकिन फिर रुक्मणी जी कहती हैं, हाँ आप सोचोगे कि ठीक है, कुंडिनपुर के महाराजा की बेटी हो, मतलब राजकुमारी हो, और शादी का प्रस्ताव दिया है। हम भी सोचेंगे, विचारेंगे, पूछेंगे। अरे क्या पूछेंगे, क्या विचारेंगे, परसों तो स्वयंवर है, आपको आना है। जल्दी निर्णय लीजिएगा। फिर आप पूछते हैं कि मैं कैसे आऊं ऐसे मौके पर और आपको कैसे ले जाऊं। तो रुक्मणी जी ने बताया, मेरे गांव के बाहर माता जी का मंदिर है, वहां सहेलियों के साथ पूजा करने जाऊंगी, आप वहां आना और मेरा हरण करके ले जाना। ये तो सब लिखा सो लिखा, लेकिन अंत में एक बात और लिखी। रुक्मणी जी ने पत्रांत में लिखा, आपकी भुजाओं में बल हो तो ही आना, नहीं तो उन काम को नहीं। अब भगवान नहीं जावे तो लोग कहीं के वे भगवान तो कायरा डर गया, गए ही कोई। तो इस वाक्य ने भगवान को जाने के लिए मजबूर कर दिया। पंडित जी बोले पत्र तो पढ़ लिया होगा, मैं तो जाऊं। भगवान बोले जाऊं नहीं, चलते हैं, साथ में चलते हैं। भगवान रथ में बैठे, पंडित जी को रथ में बैठाया, घोड़ों की लगाम भगवान ने हाथों में पकड़ी, और जैसे ही घोड़ों की लगाम पकड़ी, सामने से बड़े भाई बलराम जी आ रहे थे। बलराम जी को आते हुए देखकर भगवान के हाथ से घोड़ों की लगाम छूट गई। पंडित जी बोले क्या हुआ? भगवान बोले हो गया ब्याह। बोले क्या? बोले मेरे बड़े भाई साहब आ गए। और बलराम जी केवल कृष्ण के बड़े भाई नहीं है, कृष्ण से बहुत स्नेह भी करते हैं। आए और कहा कहाँ जा रहा है कन्हैया? तैयार होके कहाँ जा रहा है? तो भगवान क्या जवाब दे? भगवान ये तो नहीं कह सकते कि शादी करने जा रहा हूँ, बड़े भाई हैं बलराम जी, ऐसा तो कैसे बोले सीधा? किसी को पता नहीं शादी करने जा रहा है। इसलिए भगवान बोले भाई जी हम तो वहीं जा रहे हैं। वहीं कहाँ? कोई गांव, कोई शहर, कोई नाम वाम, कहीं एड्रेस वेड्रेस? कहाँ? बोले वहीं। वहीं का क्या मतलब है भाई?
सेनापति को सोचना नहीं, महामंत्री को सोचना नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं, जा रहे हो कहाँ? बोले वहीं। वो पंडित जी बीच में उछल पड़े, अरे बोले वहीं कहीं नहीं जा रहे, हम तो कुंडिनपुर जा रहे जहाँ रुक्मणी की शादी है। इतना सुनना हुआ और बलराम जी को समझते देर न लगी। बलराम जी ने कहा जरूर, मेरा गोविंद तो लाखों में से एक है, वहाँ जरूर जाना चाहिए, लेकिन मैं इसको छोटा समझता था, ये बड़ा हो गया, शादी के लायक। साथ में सेनापति को भेजा, बोले सेना बेना की तैयारी रखना, अपना कन्हैया अकेला नहीं पड़ना चाहिए, वहां पता नहीं कैसी स्थिति बने। इधर भगवान रुक्मणी जी को भगवान पंडित जी को लेकर के आए हैं। पंडित जी उतरे रथ से, गए मंदिर में, कहा कि बेटी रुक्मिणी मैं लेकर के आ गया हूं द्वारिकाधीश को, बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। सामने मूर्ति है मां की, लेकिन मां की मूर्ति में दर्शन हो रहा है द्वारिकाधीश का। रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न है, लेकिन भगवान जैसे रथ लेकर के आए, रथ से नीचे उतरे तो सामने 10,000 सैनिक सामने खड़े हो गए। अरे भाई कौन कहाँ जाए, क्या बात है? दादागिरी बताने लगे तो भगवान जोर से हंस गए, और भगवान की हंसी में तो दुनिया फंसती है। जैसे ही भगवान हंसे तो सैनिकों की दादागिरी तो ढीली पड़ गई। एक बोला अरे वाह, हंसता कितना बढ़िया है। एक बोला इसकी हंसी क्या देखते हो, मोर मुकुट तो करने वाला पीतांबर। धीरे 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 भगवान आगे बढ़ रहे हैं। एक सैनिक बोला पीतांबर तो देखा, लेकिन इसकी करधनी देखो, और करधनी में जो मुरली लगी है वो दिखने में इतनी सुंदर है, तो बजती कितनी मीठी होगी। अच्छा, सैनिक लोग भगवान की शोभा देख रहे हैं, लेकिन ये कर क्या रही है कोई नहीं देख रहा। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। एक सैनिक बोला इसकी चाल तो देखो, क्या चाल शान अलबेली है। एक बोला इसकी चरण पादुका देखो कैसी है, लकड़ी की खड़ाऊं भगवान ने पहन रखी है। एक बोला राजकुमार है कि ऋषि कुमार है। बोले वेशभूषा को देख के लगता है राजकुमार है, लेकिन चरण पादुका को देख के लगता है कि ये तो ऋषि कुमार है, पर मालूम नहीं किसका कुमार है। और भगवान आगे बढ़ते चले गए। सारे सैनिक मंत्र मुग्ध थे। इतने में रुक्मणी जी ने पूजा अर्चना पूरी करी, मंदिर से बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और उन्हें रथ में बैठाया। भगवान ने चाबुक लगाया, घोड़े चलने लगे। दूसरा चाबुक लगाया तो घोड़े हवा से बात करने लगे, और भगवान रुक्मणी जी को लेकर के चले गए। सैनिक लोग सब देखते रह गए। पता नहीं कहां से आया था, 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया। पता नहीं कहां से आया था, 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया। सब लोग कह रहे 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया, 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया। एक सैनिक बोला 10 मिनट में चरणों का दास बना के चला गया, वो तो ठीक है, लेकिन रुक्मणी कहाँ है? बोले रुक्मणी वो तो मंदिर में पूजा कर रही है। मंदिर में जाके देखा तो रुक्मणी नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है? बोले हमको नहीं मालूम। अरे भाई रुक्मणी, बोले हमको नहीं मालूम। अरे भाई रुक्मणी, हमको नहीं मालूम। अरे भाई रुक्मणी को देखा? बोले हमको। एक बोला मैं बताऊं रुक्मणी कहाँ? बोले बताओ तो रुक्मणी कहाँ है? बोले वो जो आया था रथ वाला वही तो ले गया, अब क्या पूछते हो? वो ले गया। एक सैनिक 10,000 सैनिकों से बोला तुम सबके बीच में से वो रुक्मणी को ले गया, तुमने हमको कहा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं? बताना तो था। एक बोला मेरे को नहीं मालूम वो रुक्मणी को कब ले गया, मैं तो उसका मोर मुकुट देख रहा था।